इस शहर में रोज हजारों वारदातें होती हैं। बहुत से मासूम बच्चे किडनैप हो जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि रमीज की तरफ से एहतियात बरतो। उसे इस तरह वक्त ब वक्त अकेले बाहर खेलने ना जाने दिया करो। ये इलाका भी नया है, लेकिन सब मेरी गलती की सजा है, बल्कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। गुनाह? हाँ, हमेशा हसद, कीना, साजिशें, बदनीयती सब किया मैंने, और सजा किसे मिली? मेरे बच्चे को। क्यों ऐसा सोच रही हो तुम? सही कह रही हूं मैं। जब खुद पे पड़ी तो इस बात का एहसास हुआ। आपको पता है, जब मैं कुल के बच्चे को मारना चाहती थी तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे बेटे के जायदाद में हिस्सेदार आ जाएगा, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी और मैं रब को भूल गई थी मैं रब को। प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। मैं भूल गई थी अपने अल्लाह को, भूल गई थी कि वो बदला भी लेता है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को तकलीफ देता है तो अल्लाह उससे बदला लेता है, और उसने मुझसे ले लिया मेरे बच्चे की सूरत में। फातिमा प्लीज संभालो खुद को, और दुआ करो कि हमारा रमीज ठीक हो। प्लीज दुआ करो। मैंने गुल को हमेशा अपनी जुबान से कितना जख्मी किया ना। हो सकता है उसके दिल से बददुआ निकली और मेरे बच्चे को लग गई। औलाद कितनी प्यारी चीज है ना, कितनी प्यारी चीज है। मुझे मेरा रमीज ला दो, मुझे मेरा रमीज ला दो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे मेरा रमीज ला दो। बेगम साहबा, तैयार नहीं हुई अभी तक? क्या हम कहीं जा रहे हैं? सुबह तुम्हें कहा तो था कि शाम को घूमने चलेंगे। घर में इतनी बातें होती हैं कि अच्छे भले इंसान का दिमाग घूम जाए। उसके बाद भी मैं कहीं घूमने जाऊं? मुझे नहीं जाना। देखो, अब लड़ने की नहीं हो रही। तुम भी भूल जाओ जैसे मैं भूल गया। इतना आसान है आपके लिए कि कोई किसी को कोई बात कह दे और फिर वो भूल जाए। मैं समझ गया। तुम इस वक्त प्रेगनेंसी के हार्मोन से दो चार, और ऐसे हालात में औरत बहुत हसास हो जाती है। हर बात का रोने वाला मतलब निकाल लेती है, तो आई अंडरस्टैंड। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हैं कि औरतें पागल हो जाती हैं, उन्हें खुद को तकलीफ देना अच्छा लगता है? ओके, आई एम सॉरी, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो मुझे बताओ, तुम कुछ खाओगी या बाहर से ऑर्डर करो? नहीं, आप खा लो, मैं खाना खा चुकी हूँ। इसका मतलब है कि हैमर का समझाना काम आ ही गया, वरना वो तो कोई भी रिश्ता कबूल नहीं कर रही थी। परेशानी तो मुझे इसी बात की है कि यूं अचानक उतनी आसानी से मान कैसे गए? अरे बुशरा, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। मतलब
पहले तुम्हें इस बात की टेंशन थी कि वो कोई रिश्ता कबूल नहीं कर रही, और अब परेशानी तुम्हें इस बात की है कि वो इतनी जल्दी मान कैसे गई? कैसे समझाऊं मैं आप? अरे भाई, ना ही समझाओ तो बेहतर है। देखो, मैं ठहरा सीधा साधा इंसान, तुम्हारी उलझी हुई बातें जो है ना, वो मेरी समझ से बालातर है, इसलिए मुझे माफी रखो। जी जी, दुनिया के बस एक ही सीधे इंसान है, वो आप हैं। क्या कहें, जलेबी की तरह है। इतनी देर हो गई रईस, अभी तक उन लोगों की कॉल क्यों नहीं आई? फातिमा प्लीज सब्र कर लो, आ जाएगी कॉल। यार वाकई काफी टाइम गुजर चुका है, कहीं उन लोगों ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? अल्लाह ना करे। आप कैसी बातें कर रहे हैं नफीस भाई? अब नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप लोग प्लीज चुप करेंगे? चुप करके दुआ कर लें। हेलो जी, नहीं नहीं, मैंने पुलिस को नहीं बताया। आप हाँ हाँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। आप मुझे बताएं कि कहाँ आना है। हाँ, इसी नंबर पे आप लोकेशन भेज दें। ठीक है, मैं आता हूँ। चले भाई। हाँ चलो चलो, मैंने अपनी पासपोर्ट भी रख ली। चलो। बहुत अच्छा किया बेटा। देखो, उन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, तुम्हारे लिए एहतियात अच्छी है। मैं भी साथ जाऊंगी आप लोगों के। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें इस तरह की जगह पे साथ नहीं लेके जा सकता। तुम घर रहो और दुआ करो। दुआ करना। अरे मेरा तो रवा रवा दुआ कर रहा है, अल्लाह पाक परवरदिगार खैर से लेकर आए बच्चे को मेरे। बस जाग रही? फिर जाग रही हो तो बातें करते हैं, नींद नहीं आ रही मुझे। नींद तो परेशान लोगों की उड़ जाती है, तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही? सोच रहा हूँ हमारे बारे में, बच्चों के बारे में, आने वाली जिंदगी के बारे में। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। अब कौन सा नया बॉम्ब है इसमें? बम नहीं, गुड न्यूज़ है। इसमें तुम्हारे आबाई मकान की रजिस्ट्री है। क्या क्या वाकई ये वही रजिस्ट्री है जो नोमी भाई ने उस कब्जा ग्रुप को दी थी? हाँ बिल्कुल वही है, 100%। मकान खाली करवा लिया मेरे दोस्तों ने, वो माफिया वहां से जा चुका है। लेकिन कोई मसला तो नहीं करेंगे ना वो लोग बाद में? नहीं, वो लोग अब उस जगह का रुख नहीं करेंगे, पक्का काम करवाया मैंने। थैंक यू सो मच। चलो, इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अब नाराज तो नहीं हो मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे कल नोमी भाई से मिलने के लिए जाना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? मम्मी से मिलने तुम नफीस के घर जाओगी? वो लोग करीब ही शिफ्ट हो चुके हैं, अब वहां नहीं रहते वो लोग। अच्छा, तुम्हें जाना हो तो चली जाना, लेकिन डिलीवरी के बाद। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है ना आने जाने से। बाद में मौका नहीं मिलेगा, इतना मसरूफ हो जाऊंगी कि निकल नहीं पाऊंगी। प्लीज मुझे अभी ले चलो। सोचता हूँ लेकिन प्रॉमिस नहीं करता। बच्चे का मामला है, हर किस्म की एहतियात जरूरी है। मुझे तो ये लगता है कि बहुत जल्द तुम मुझे भी भूल जाओगे। तुम मुझे सिर्फ बच्चे की माँ कहकर ही पुकारोगे।